The given problem is a particle has initial velocity 3I plus 4j and has acceleration 0.4I plus 0.3j. Its speed after 10 seconds is option number A. Option number A given है 7 units. Option number B 7√2 units. Option number C 8.5 units and D is 10 units. गिवन प्रॉब्लम में किसी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 3i प्लस 4j, 3i कैप प्लस 4j कैप, और इसका एक्सेलरेशन भी गिवन है, वेक्टर फॉर्म में दिया गया है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। तो पूछता है कि जिस पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी इतना हो और एक्सेलरेशन इतना हो तो t इक्वल्स टू 10 सेकेंड के बाद, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, यानी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में दिया गया है तो पहले समझ लेते हैं कि ये किस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। किसी पार्टिकल का हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है u वेक्टर फॉर्म में और इनिशियल एक्सेलरेशन दिया गया है। ठीक है, तो i और j के फॉर्म में दिया गया है, मतलब पार्टिकल 2 डायमेंशनल मोशन में मूव कर रहा है, वो x में भी मूव कर रहा है और y में भी मूव कर रहा है। तो केवल पहले x के लिए देखते हैं, अलोंग x एक्सिस क्या होगा। तो अलोंग x एक्सिस निकालने के लिए केवल x का सारा पैरामीटर्स देखेंगे, पार्टिकल का x डायरेक्शन में क्या क्या इनिशियल वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, सब x डायरेक्शन में देखेंगे हम लोग। तो ये पार्टिकल शुरुआत में यहाँ था और 10 सेकंड के बाद कहीं होगा x एक्सिस पे, और उस समय उसका वेलोसिटी कितना था वो फाइंड आउट करना है पहले। तो हम लोग जानते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at काइनेमेटिक रिलेशन के हिसाब से, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। ठीक है, तो अलोंग x निकाल रहे हैं x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है 3, क्योंकि दिया है 3i प्लस 4j, तो 3i इधर और 4j इधर होगा, तो x की तरफ कितना है मैग्नीट्यूड 3, प्लस एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट क्या होगा 0.4, और टाइम कितना है 10 सेकंड के बाद निकालना है। इंडिपेंडेंटली इसको ट्रीट करेंगे, x का x में और y का y में, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस 10 सेकंड के बाद कितना है 7। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे vx इक्वल्स टू 7i कैप। जैसे इनिशियल वेलोसिटी लिखा गया वैसे ही फाइनल वेलोसिटी लिखे हैं 10 सेकंड के बाद। अब भी y कंपोनेंट बाकी है, तो अलोंग y एक्सिस, अलोंग y अगेन y डायरेक्शन में वेलोसिटी इक्वल्स टू u प्लस at लगाएंगे। ये पार्टिकल इधर भी मूव करेगा, इस पार्टिकल का जो मोशन है ऐसा भी है और ऐसा भी है, तो ये निकाल पाए हम लोग 10 सेकंड के बाद पार्टिकल कहीं यहाँ होगा, तो ये इस तरफ भी मूव कर रहा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू यू प्लस at, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल y रखना होगा, इनिशियल y क्या होगा 4, प्लस एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना है 0.3, और टाइम 10 सेकेंड है, तो ये भी कितना आएगा 7। तो वेलोसिटी जो है y में कितना है 7, इसका मतलब है वेलोसिटी जो है x में भी 7i और y में वेलोसिटी 7j, वेलोसिटी y में कितना है 7j। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं v वेक्टर इक्वल्स टू 7i प्लस 7j, मतलब एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड उसका वेलोसिटी क्या था 7i, इस डायरेक्शन में कितना था 7i और ऊपर के डायरेक्शन में 7j, ऐसा कुछ वेलोसिटी था। ठीक है, यानी पार्टिकल कैसा मोशन में है, कुछ इस तरह के मोशन में, 2 डायमेंशनल मोशन में है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि जो ऑप्शंस दिया गया है उसमें केवल मैग्नीट्यूड का बात किया गया है, तो v का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं,
तो v का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर रूट ओवर, ऐसा लिखेंगे। इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 49 प्लस 49 रूट ओवर, दैट इज इक्वल्स टू रूट 98, और रूट 98 को हम लिख सकते हैं 7√2, दैट इज इक्वल्स टू 7√2 यूनिट्स। ठीक है, 92 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह से 98 है तो 7 14 एंड 7 2, तो 7√2 लिख सकते हैं यूनिट्स। इसी को अगर √2 का वैल्यू अगर यहाँ रख दिया जाए 1.42, तो ये 9.9 यूनिट्स लिख सकते हैं इसको। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और इसी को लिख सकते हैं नियरली 9.9 यूनिट्स। ठीक है, ये भी सही है। तो जिस तरह से ऑप्शंस में दिया गया है वैसे ही डिराइव करेंगे तो ऑप्शंस को टिक करने में हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या था प्रॉब्लम में कि एक पार्टिकल है जो इनिशियल वेलोसिटी 3i + 4j से मूव कर रहा था। ये x का कंपोनेंट है और ये y का कंपोनेंट है, यानी पार्टिकल x में भी मूव कर रहा है और साथ ही साथ y में भी मूव कर रहा है। उसी तरह से एक्सेलरेशन भी दे दिया गया है 0.4i + 0.3j। एक्सेलरेशन x में कितना है 0.4 और y में 0.3। ठीक है, वेलोसिटी के साथ साथ वो इंक्रीज भी कर रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन है। तो t = 10 सेकेंड के बाद ये प्रॉब्लम में पूछा जाता है कि फाइनल वेलोसिटी कितना था। तो हम लोग इसको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के फॉर्म में निकाल लेते हैं ताकि आसानी हो। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स लिखते हैं हम लोग u + at। इनिशियली x की तरफ देख रहे हैं तो केवल x का पैरामीटर्स लेंगे। x में कितना है इनिशियल वेलोसिटी 3 और एक्सेलरेशन कितना है 0.4 और कितने समय के लिए मूव कर रहा है 10 सेकेंड। तो वेलोसिटी जो आया x डायरेक्शन में 10 सेकेंड पे वो है 7। तो लिख दिए वेलोसिटी x में कितना है 7i उस 10 सेकेंड पे। उसी तरह से अलॉन्ग y में देख रहे हैं, अलॉन्ग y डायरेक्शन में इनिशियली कितना स्पीड था 4, कितना एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है 0.3 और कितने समय के लिए तो 10 सेकेंड के लिए। तो यहाँ भी कितना आया वेलोसिटी 7। तो टोटल कंपोनेंट के फॉर्म में आ गया 7i और 7j। तो वेलोसिटी को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि 7i + 7j है एट t = 10 सेकेंड। लेकिन ये मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका टोटल स्पीड कितना था। तो i और j के टर्म्स में तो सिंपली इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे 7 स्क्वायर + 7 स्क्वायर। i और j का जो कोफिशिएंट होता है उसको स्क्वायर करते हैं तो ये √98 आया जो कि 7√2 यूनिट्स है। इसका मतलब है वेलोसिटी जो है उसका एट t = 10 सेकेंड कितना है 7√2 यूनिट्स। इसी को जब √2 का वैल्यू हम लोग 1.42 अगर रखते हैं तो 9.9 यूनिट्स लिख सकते हैं इसको। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी। ये नीट में पूछा गया सवाल है जो काइनेमेटिक्स से था। तो इस तरह से अलॉन्ग x और अलॉन्ग y काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लगाते हैं। अगर x में अलग देखें प्रॉब्लम को, y में अलग देखें तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है।